वीडियो में आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारे पास टू डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो एरेज़ के ऊपर हमने वर्क किया था दैट वन इज़ योर सिंगल वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे में हम जो सबस्क्रिप्ट लेते हैं, जो हम साइज़ स्पेसिफाई करते हैं अपने एरे का, वो सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट के थ्रू किया जाता है। मगर हम जब टू डायमेंशनल एरे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो साइज़ स्पेसिफाई करेंगे कि आपका जो एरे है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, उसके लिए हम यहाँ पे दो सबस्क्रिप्ट लेते हैं। यहाँ पे हम दो डिफरेंट तरह के साइजेस को स्पेसिफाई करेंगे। अब इसको जो आपका डिक्लेयर करने का सिंटैक्स रहता है वो कुछ इस तरह से है आपके पास। यहाँ पे आप फर्स्ट डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे कि आप जो एरे बनाने जा रहे हो वो किस डेटा टाइप का रहेगा, वो आप लिखोगे। आफ्टर दैट आप एरे का कोई नाम स्पेसिफाई करोगे। आफ्टर दैट आप यहाँ पे साइज़ स्पेसिफाई करोगे। यहाँ पे आप दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में साइज़ स्पेसिफाई करते हो कि आपको किस तरह का साइज़ आपके एरे का चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका ये रह गया, यहाँ पे आपने फ्लोट टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका नाम आपने y दिया है, और यहाँ पे आपका जो साइज़ है वो दैट वन इज़ योर 2 and 5। अब जब आप साइज़ को इस तरह से स्पेसिफाई करते हो तो इसमें जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर किए जा सकते हैं वो दोनों साइजेस के मल्टीप्लिकेशन से आते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 and 5 आप साइज स्पेसिफाई कर रहे हो तो आपके पास ये जो वाई एरे है ये आपका 2 into 5 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। जब भी आप एरे को इस तरह से स्पेसिफाई करोगे तो इसमें जो आपको 10 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी लोकेशंस दी जाएंगी वो आपके कंटीजियस वे में, कंटीजियस मैनर में स्पेसिफाई की जाएंगी, जैसे आपके 1D एरे में की जाती है। तो आपका टू डायमेंशनल एरे को बनाने का हम जो अपने टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करेंगे इनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जैसे आप अलग अलग तरह से अपने मैट्रिसेस को बनाना चाहते हो। तो मैट्रिसेस के केस में आपके पास वहाँ पे दो डिफरेंट तरह के कंडीशंस रहती हैं कि वहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम अपने टू डायमेंशनल एरे को यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने टू डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं तो उसमें बेसिकली अगर एक ब्लॉक डायग्राम की तरफ से समझा जाए तो कुछ इस तरह से ये आपके पास एक वाई एरे है जो आपने यहाँ पे एरे नेम दिया है, दैट वन इज़ वाई आपका एक एरे है जिसके अंदर आपके दो डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स हैं। आपका ये ब्लॉक 1 है, ये आपका ब्लॉक 2 है। इसका जो आपका एड्रेस रहेगा दैट मीन जो जीरो एरे के अंदर आपकी जो भी नंबरिंग स्टार्ट होती है वो हमेशा आपके ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो ये आपका इसका जो नंबर रहेगा दैट मीन ज़ीरो नंबर ब्लॉक एंड दैट वन इज़ योर 1 नंबर ब्लॉक। अब इसके अंदर आपके हर एक ब्लॉक में आप 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हो। तो इसका फर्स्ट वन जो रहेगा दैट वन इज y00, y01, y02, y03, y04 एंड नेक्स्ट आपका सेकेंड ब्लॉक रहेगा दैट मीन्स y10, y11, y12, y13 एंड y14। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वेदर चाहे ये आपके एक एरे के अंदर दो डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स हम यहाँ पे कह रहे हैं, मगर इसका जो आपका मेमोरी लोकेशन है हर एक एलिमेंट की वो आपकी कंटीजियस है। आपकी मेमोरी लोकेशन पे ये वैसे ही स्टोर होंगे जैसे आप अपने वन डायमेंशनल एरे को स्टोर करते हो। जब भी हम किसी तरह का टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करेंगे तो इसके आपके जितने भी डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स रहते हैं इसमें आप जो वैल्यू स्टोर करोगे उनको प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पे अपनी फॉर लूप का यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग फॉर लूप आपको चाहे अपने एरे के अंदर किसी तरह का डेटा एंटर करना होता है तो वहाँ पे किया जा सकता है, या आपके जो एरे हैं उसमें जो आपने एलिमेंट्स स्टोर किए हैं उनको एक्सेस करने के लिए भी आप यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि आपके डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाएगा। हम एक एरे डिज़ाइन करते हैं इंट i,
टोटल नंबर ऑफ रोज। हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, मैट्रिक्स को प्रिंट कर लिए हम यहाँ पे पहले एक नंबर ऑफ रोज ले लेते हैं, then scanf %d and it will be stored in address of m. Then number of columns, enter number of columns, scanf %d comma address of n. अब हमें अपने डेटा को प्रोसेस करना है, तो डेटा प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर i is equal to 0, i less than m and i plus plus. This is your outer for loop. अब हम यहाँ पे नेक्स्ट फॉर लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि हम दो तरह के एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। आपके पास जो नंबर ऑफ साइजेस हैं यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स रहेंगे, तो एक आपकी आउटर फॉर लूप रहेगी, एक आपकी इनर फॉर लूप रहेगी। फॉर इनर फॉर लूप i j is equal to 0, j less than n and j plus plus. अब हम इनर फॉर लूप के लिए बॉडी बनाएंगे, दैट वन इज फर्स्ट printf a %d, अब आपका j के लिए इस तरह से %d और %d की जगह हम अपने जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट को शो करेंगे, जैसे a00 a01, तो उसके लिए हम i और j की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास i, j। नेक्स्ट इनपुट scanf %d, address of a, i, j। अब आपके जो इनपुट आप लेना चाहते हो अपने डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए, वो आपने कर दिया है। इसके बाद हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली आउटपुट करेंगे। printf elements of matrix are अब हम जो मैट्रिक्स आपने बनाया है उसके एलिमेंट्स को हम यहाँ पे अब स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करना चाहते हैं। तो आउटपुट करने के लिए हमें फिर से आपके जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए हमें यहाँ पे अगेन फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फिर से फॉर लूप लगाएंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस। सेकेंड फॉर लूप for j equal to 0, j less than n and j plus plus. Now printf statement %d
कॉमा ए आई जे, printf next line एंड दैट्स इट। तो हम इसको कंपाइल करते हैं। इस तरह से अब आप अपने जो भी मैट्रिक्स आप बनाना चाहते हो उसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोगे। सपोज हम यहाँ पे जो रोज देते हैं दैट मीन्स 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, देन A00। अब आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चली, आपका जो प्रोग्राम रन किया, फर्स्ट आपके वेरिएबल इनिशियलाइज हुए, आफ्टर दैट आपके प्रिंट स्टेटमेंट चली, आफ्टर दैट एंटर नंबर ऑफ रोज, देन स्कैन एफ, हमने 3 एंटर किया, इनपुट दी, फिर आपके पास फिर स्क्रीन पे मैसेज आया एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, देन अगेन हमने यहाँ पे इनपुट दी 3, तो हम यहाँ पे एक 3x3 का मैट्रिक्स जनरेट करने जा रहे हैं। उसके बाद आपकी फॉर लूप रन करती है। पहले आपकी आउटर फॉर लूप चलेगी, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m i प्लस प्लस, तो m की यहाँ पे जो वैल्यू है दैट वन इज योर 3, नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 हैं। आउटर फॉर लूप जो हम लेते हैं ये आपकी नंबर ऑफ रोज के लिए होती हैं, जो इनर फॉर लूप होती है ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए चलती है। तो जब आपकी i की वैल्यू 0 इनिशियलाइज की गई, आपकी कंडीशन चेक हुई तो 0 इज़ लेस देन 3, कंडीशन इज़ ट्रू, तो फिर आपका जो आउटर फॉर लूप है इसकी इनर बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जब आपका इनर लूप पे आया तो यहाँ पे आपके पास एक और फॉर लूप प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपकी j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, n इज योर अगेन 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू होती है। तो इसके बाद आपकी इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी। आपकी इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो एलिमेंट एंटर करने के लिए आ रहा है दैट वन इज योर A00। हमने इसकी जैसे वैल्यू दे दी दैट वन इज योर 6, एंटर किया। तो एंटर करने के बाद बेसिकली क्या है, आपका जो प्रोग्राम है अभी तक आपकी जो इनर फॉर लूप है इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है। आउटर फॉर लूप से जब इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होती है तो आपकी इनर फॉर लूप एक बार पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगी। ये आपके जितने भी कंडीशंस हैं ये सब कुछ चेक करी, जैसे ही ये फॉल्स होगी आफ्टर दैट आपकी जो लूप है वो ख़त्म होके इनर फॉर लूप ख़त्म होके फिर से आपके आउटर फॉर लूप पे चलेगी। तो बेसिकली आपकी इनर फॉर लूप n नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगी हर एक एग्जीक्यूशन में। आपकी जो आउटर फॉर लूप है वो आपकी जितने नंबर ऑफ रोज आपने दी होंगी उतने टाइम्स एग्जीक्यूट करेंगी। तो अब अगेन आपकी इनर फॉर लूप वर्क कर रही है। आप अपने A01 एलिमेंट को एंटर करोगे तो हम यहाँ पे सपोज 5 देते हैं। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो अगेन हमारी अभी तक इनर लूप एग्जीक्यूट हो रही है, इसका अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी जो कंडीशंस है वो अभी तक सेटिस्फाई हो रही हैं। आपकी j की जो वैल्यू है आफ्टर इंक्रीमेंटिंग अब आपके पास 2 है, तो 2 इज़ अगेन लेस देन 3। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से नंबर एंटर करेंगे, जैसे हम 8 कर लेते हैं। अब 8 आपने एंटर किया, आफ्टर दैट आपकी j++ कंडीशन वर्क करेगी। तो यहाँ पे आपकी जो j की वैल्यू है वो अब 3 हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी वैल्यू 3 होती है आपकी लूप को यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी। तो अब इस कंडीशन में अब ये जो कंडीशन है आपकी ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 है, लेस देन 3 नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट लूप है ये आपकी पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगी। आफ्टर दैट आपका जो प्रोग्राम है अब वापस आ जाएगा। वापस होने के बाद यहाँ पे i की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगी, i इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो ये कंडीशन फिर से आपकी ट्रू है, फिर आपकी इनर लूप पे आ जाएगा। फिर इनर लूप आपकी 3 बार चलेगी, फिर इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी, फिर ये वापस जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, i की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2। जैसे ही 2 होती है फिर से आपकी कंडीशन ट्रू है, फिर इनर लूप पे आएगा, आपकी इनर लूप फिर से 3 बार एग्जीक्यूट होगी और वापस जाएगा। अब i की वैल्यू आपके पास हो जाएगी फोर्थ टाइम पे 3। तो उस टाइम पे अब आपकी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और आपकी जो फॉर लूप है जिसमें हम वैल्यूज़ एंटर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। आफ्टर दैट आपका फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी आउटसाइड द लूप। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं। अब आपके पास जो एलिमेंट है दैट वन इज योर A10, ये आपकी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इस पर हम जैसे 9 देते हैं। नेक्स्ट वन इज योर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
5, फिर आपकी सेकेंड रो थर्ड कॉलम लेट्स 7। अब आपके पास आपकी थर्ड रो आ गई A20, इस पे जैसे 4। नेक्स्ट आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम, नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको हम करते हैं फिर 8 एसेंट। नेक्स्ट आपकी फिर ये वाली स्टेटमेंट चली। आफ्टर दैट इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आपके एलिमेंट्स यहाँ पे जितने भी हैं वो आपके एक सीरियल ऑर्डर में आ गए, एक प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म नहीं बनी। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे एक तो हम एक टैब का स्पेस लेते हैं। नेक्स्ट आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है हम इसी के अंदर लिखेंगे। इस तरह से अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आपको नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम्स 3, देन एलिमेंट इस तरह से आपके आउटपुट आ गए। जब आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ, इनर फॉर लूप आपका पहले आपने वैल्यूज़ एंटर करने के लिए कर लिया। आफ्टर दैट अब आप वैल्यू को प्रोसेस कर रहे हो, आप स्क्रीन के ऊपर इसकी आउटपुट ले रहे हो। तो जब आप आउटपुट आएगा तो फर्स्ट आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट चली, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर, देन आपका फॉर लूप आउटर फॉर लूप रन करती है i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस। तो i m यहाँ पे फिर से आपके नंबर ऑफ रोज हैं, तो आपके पास i की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 3। तो आपकी जो आउटर फॉर लूप है वो आपकी ट्रू होती है और आपका प्रोग्राम आपकी इनर लूप पे आता है। अब इनर लूप पे यहाँ पे आपके पास फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n चेक होगा, n अगेन आपके पास 3 है। तो बेसिकली आपके पास जो इनर फॉर लूप है ये 3 टाइम्स वर्क करेगी। जब ये 3 टाइम्स वर्क करेगी तो ये आपके बेसिकली aij एलिमेंट्स को प्रिंट करेगी, जो हमने यहाँ पे एंटर किए इज 1 0 1 0 उन 0 को ये एरे के थ्रू आपके जो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं उनको आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करेगी। तो इस तरह से हम अपनी जो 2 डायमेंशनल एरे होते हैं उसमें आप डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को एंटर कर सकते हो और उसकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट ले सकते हो। अब नेक्स्ट आता है आपके 2 डायमेंशनल जो एरेज होती हैं इनको इनिशियलाइज करने का। लास्ट टाइम हमने जो एरे डिक्लेयर करे, अगर वहाँ पे आप उन चीज़ों को इनिशियलाइज नहीं करते हो तो आपके एरे के अंदर यहाँ पे आपके पास गार्बेज वैल्यू स्टोर रहेगी। मगर सर्टेन टाइम्स में हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है कि आप जब वैल्यूज़ को अपने एरेज़ को डिक्लेयर करोगे तो उसी टाइम पे आप उन एरेज़ की वैल्यूज़ को भी इनिशियलाइज़ करना चाहते हो। तो इनिशियलाइज़ करने के यहाँ पे आपके पास जो तरीका रहता है, जो लिखने का तरीका रहता है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक एरे है, दैट मीन्स इंटीजर टाइप ए एरे का नाम है और इसमें आपके पास 2 and 5 इसने आपने सबस्क्रिप्ट दिए रहे हैं। यहाँ पे आपके पास मतलब ये 2 रोज एंड 5 कॉलम्स का एक एरे है। तो इसके अंदर जब आप वैल्यू स्टोर करोगे, इसको इनिशियलाइज आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस तरह से इसको वैल्यू असाइन करोगे, दैट मीन्स योर कर्ली ब्रेसेस के बीच में 1 2 3 4 5 6 जितने आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी की वैल्यू को आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। इधर आप यहाँ पे इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हो। आपका जब एरे एग्जीक्यूट होगा, बेसिकली ये एलिमेंट्स तो आपके स्टोर हो रहे हैं कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस के अंदर, मगर जब आप इस चीज़ को प्रोसेस करोगे थ्रू फॉर लूप तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट 5 एलिमेंट ये रो 1 बनेगा और लास्ट 5 एलिमेंट्स ये आपके सेकेंड रो में जाएंगे। इधर आप अपने एरे को इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, या आपके पास इनिशियलाइजेशन का एक दूसरा तरीका ही ऐसे भी रहता है। अगर आप जो आपके रोज़ और कॉलम्स हैं इनको खुद अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए आप कर्ली ब्रेसेस लोगे, फिर इनर कर्ली ब्रेसेस लोगे, ये आपके फर्स्ट रो के लिए है। इसके बीच में आपने एलिमेंट्स लिखे, कॉमा, फिर कर्ली ब्रेसेस में आप नेक्स्ट एलिमेंट्स एंटर करोगे। तो इस तरह से जब आप एलिमेंट्स एंटर करते हो तो ये आपके रो नंबर 1 बनेगी, ये आपकी रो नंबर 2 बनेगी।
तो ये कुछ डायग्रामेटिकली आपके इस तरह से शो होगी, इस तरह से ये वैल्यूज़ एंटर होगी, मगर ये जितने भी आपके एलिमेंट्स आपने एंटर किए हैं ये सभी आपकी मेमोरी लोकेशन के अंदर एक कंटीजियस स्पेसिस में रहेंगे। अब एक और कंडीशन आती है कि जब भी आप अपने मल्टी डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करते हो, उसमें आप वैल्यू स्टोर करते हो, अगर आप जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ एंटर कर रहे हो एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन वो आप लेसर करते हो एज़ कम्पेयर टू जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने स्पेसिफाई किए हुए हैं, तो उस केस में जितने भी आपके एलिमेंट्स आपके एरे के अंदर बचते हैं उन सभी में आपकी ज़ीरो वैल्यू को स्टोर किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास ए एरे है जो आपका इंटीजर टाइप है और उसमें आपके पास 2 रोज़ एंड 5 कॉलम्स का है, मगर जब आप वैल्यूज़ को यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे तो उसमें आप जो आपकी फर्स्ट रो और सेकंड रो आती है, फर्स्ट रो में आपके जो वैल्यू एंटर की है दैट मीन्स 1 एंड 2, जबकि यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट स्पेसिफाइड है कि एक रो के अंदर आपके पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ 2 एलिमेंट्स को ही एंटर किया है और सेकेंड रो के अंदर आप एंटर कर रहे हो 6, 7 एंड 8, ओनली 3 एलिमेंट्स, जबकि यहाँ पे भी आपके पास 5 एलिमेंट्स थे। तो इनके अलावा आपके जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे उनमें आपकी जो वैल्यू स्टोर होती है दैट मीन्स 0। जैसे यहाँ पे आपकी ये रो 1 है, यहाँ पे आपने जो वैल्यू स्पेसिफाई किया है दैट मीन्स 1 एंड 2, तो आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो बचते हैं उसमें आपके पास वैल्यू ऑटोमेटिकली ही 0 बन जाती है। सेकेंड रो 6, 7, 8, रेस्ट जिसकी वैल्यू आपने एंटर नहीं की थी वो आपके 0 बन जाएंगे खुद ही, तो उसको आपका जो प्रोग्राम है खुद ही एक 0 वैल्यू असाइन कर देता है। दूसरी एक जो चीज़ आती है ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन कि आप अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो एंटर करते हो अपने एरे के अंदर, अगर वो आप अपने एरे साइज से ज़्यादा स्पेसिफाई कर देते हो तो उस टाइम उसकी वजह से क्या होगा, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो वहाँ पे आपका कंपाइलेशन एरर आएगा। जैसे यहाँ पे आपका ये एक एरे है, यहाँ पे आप 2 रोज़ 5 कॉलम्स का है, तो मतलब इसमें आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं वो है आपके पास 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो अगर आप एरे जब इनिशियलाइज करते हो इसमें आप 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दोगे तो उस टाइम पे फिर आपका जब प्रोग्राम कंपाइल करोगे तो उसमें एरर आएगा। तो बेसिकली वहाँ पे आप नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स एंटर करते हो वो आप एक्सीड नहीं कर सकते। अब इसके अलावा आपकी जो एरे की वैल्यूज़ आप इनिशियलाइज करते हो उसमें आपके पास एक और चीज़ रहती है कि जब आप एरे को इनिशियलाइज कर रहे हो उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हो तो आपका जो फर्स्ट डायमेंशन आप प्रोवाइड करते हो जिसको हम यहाँ पे रो भी लेके चलते हैं, तो आपकी जो ये फर्स्ट डायमेंशन होती है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो होता है, आप इसको लिखना एक तरह का ऑप्शनल भी है, आप इसको लिखो या ना लिखो आपका प्रोग्राम रन करेगा, वो वैल्यू आपकी करेक्टली रन करेंगी, मगर आपका जो सेकंड डायमेंशन होता है जिसको हम कॉलम्स कहते हैं उनको आपको प्रोवाइड करना एसेंशियल है, ये आपका ज़रूर रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल के तौर पे कुछ एक दिए गए, जैसे आपके पास इंट ए 2 5, तो यहाँ पे आपके पास 2 रोज़ 5 कॉलम्स का एक एरे है, तो उसको आप इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हो, इसमें आप 10 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हो, ये आपका करेक्ट है। अगर आप लिखते हो इंट ए फर्स्ट जो आपका साइज़ है इसको आप ब्लैंक रहने देते हो, सेकंड कॉलम में सेकंड जो आपका साइज़ स्पेसिफाई रहता है इसमें आप 5 लिखते हो, इस तरह से फिर आप वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, तो ये चीज़ भी आपकी करेक्ट है, आपके प्रोग्राम में किसी तरह का एरर नहीं आएगा। मगर अगर आप अपने जब इनिशियलाइज करते हो तो वहाँ पे अगर आप डिक्लेरेशन टाइम पे A2 फर्स्ट जो साइज स्पेसिफायर है उसमें आप वैल्यू लिख लेते हो, मगर आपका जो सेकंड साइज स्पेसिफायर है इसमें आप किसी तरह की वैल्यू को राइट नहीं करते हो, तो उस टाइम पे फिर आपका जो प्रोग्राम कंपाइल होगा तो उसमें आपका किसी तरह का एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो तरीका है दैट वन इज़ योर रॉन्ग वे। या आप इस तरह से करते हो इंट ए और आपकी जो साइज़ हैं वो आप किसी भी तरह का साइज़ स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो उस केस में भी आपका ये जो लिखने का तरीका रहेगा ये इनकरेक्ट होगा। तो बेसिकली जब आप अपने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हो, आपका एरे आप डिक्लेयर करते हो, तो वहाँ पे आप आइदर दोनों साइजेस को स्पेसिफाई करोगे या आपका जो फर्स्ट साइज स्पेसिफायर होता है आप इसको छोड़ सकते हो, मगर आपको सेकंड जो साइज स्पेसिफायर होता है इसको लिखना एसेंशियल रहेगा। अब हम प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं कैसे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया जाएगा।
तो जैसे यहाँ पे हम इंट एक एरे लेते हैं ए, दैट वन इज ऑफ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब इसको हम असाइन भी कर लेते हैं, वैल्यू असाइन कर्ली ब्रेसेस, देन अगेन हम कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं, इसमें हम वैल्यू लिखते हैं आपकी 14, 16 एंड 18। ये आपकी फर्स्ट रो बन गई। फिर आपका सेकंड रो आप स्पेसिफाई करोगे, अगेन कर्ली ब्रेसेस, तो इसमें आप जैसे वैल्यू स्टोर करते हो 54, 23 एंड 45। नेक्स्ट इज योर जे प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए इन लूप की बॉडी क्रिएट करते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे %d कॉमा ए आई एंड जे, स्पेस ले लेते हैं, टैब एंड प्रिंट एफ, न्यू लाइन, सॉरी यहाँ नहीं आएगी। अगर आप इसके अंदर एंटर करते हो तो हर एक एलिमेंट के बाद आपकी एक न्यू लाइन जनरेट हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं। आपकी जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट आएगी वो आपकी आउटर फॉर लूप के लिए वर्क करेगी, दैट वन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपकी जो वैल्यू है इस तरह से आएंगी। आपने एक एरे डिक्लेयर किया, आफ्टर दैट आप उसको वैल्यू इनिशियलाइज करते हो 14, 16, 18, ये आपकी फर्स्ट रो है। आफ्टर दैट सेकंड रो के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करते हो 54, 23 एंड 45। देन हम अपनी फॉर लूप जनरेट करेंगे। तो फॉर लूप जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे आई एंड जे दो वेरिएबल्स ले रहे हैं। फिर हम अपनी एक्सटर्नल फॉर लूप बनाएंगे, आउटर फॉर लूप जनरेट करेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस। अब ये जो आपकी बेसिकली लूप वर्क करती है, ये करती है आपकी वर्क नंबर ऑफ रोज़ के लिए, आपकी नंबर ऑफ रोज़ के लिए। फिर हम इनर बॉडी पे आएंगे। आपके इनर बॉडी के अंदर आप जो फॉर लूप क्रिएट कर रहे हो ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए रहती है। तो जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। आफ्टर दैट हम जब आपकी इनर फॉर लूप वर्क करेगी तो यहाँ पे हम ए और आई, ए आई जो आपका एरे है, हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो उसको हम करेंगे। आफ्टर दैट हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से आपकी जो एरे के एलिमेंट होंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हम दो मैट्रिसेस लेंगे और दोनों मैट्रिसेस का हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट करना है। तो जब भी हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वन मैट्रिक्स है ए 4, 7, 8, 6 एंड बी सेकेंड मैट्रिक्स है 3, 6, 8, 5, 9 एंड 4। तो जब हम मैट्रिक्स निकालते हैं ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स करेंगे तो आपका ये सी सपोज हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जिसके अंदर आप ए इंटू बी की वैल्यू को स्टोर कर रहे हो। तो इसको जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है, दैट वन इज योर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट ऐसे लेके चलेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसमें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा दैट मीन्स 4 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 5, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा रिजल्टेंट का। फिर आपका जो सेकंड एलिमेंट आता है, मतलब आपका फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, दैट वन इज योर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वन इज योर 4 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 9। इसी तरह से आपका थर्ड एलिमेंट 4 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 4। फिर आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की सेकंड रो आ जाएगी, तो वहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो, इससे हम
मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम को। तो इसमें आपके पास 8 × 3 +6 × 5, देन आपका सेकंड एलिमेंट 8 × 6 +6 × 9, देन नेक्स्ट एलिमेंट 8 × 8 +6 × 4। तो हम इस तरह की जनरेशन के लिए, इस तरह के एग्जीक्यूशन के लिए हम एक प्रोग्राम जनरेट करेंगे। अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोग्राम में पहले हम मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं। हम जितने मैट्रिसेस बनाएंगे, फर्स्ट वन आपका ए मैट्रिक्स, ए 10 10। अब हम अपना बी मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे एंड आर थर्ड वन आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जिसमें आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसको हम अपने सी मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करेंगे। नेक्स्ट अब हम अपने दूसरे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, जिनकी हेल्प से हम अपने मैट्रिसेस की पूरा प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें पहले हम अपने लूप्स के लिए i, j, देन आपका जो ए मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की जो हम इनपुट लेंगे, उसके लिए हम m एंड n वेरिएबल लेते हैं। नेक्स्ट आपका बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के लिए p एंड q वेरिएबल्स लेते हैं। एंड थर्ड वन यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, दैट वन इज योर k। ये आपका मल्टीप्लिकेशन में आपकी हेल्प करेगा जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। नेक्स्ट printf statement, that one is enter the order of matrix A, scanf %d comma address of m comma address of n। ये आपके ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया, कितने बाई कितने का बनोगे। नेक्स्ट आपका printf स्टेटमेंट, enter the order of matrix B, scanf %d comma address of P comma address of Q। अब हम नेक्स्ट, जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दो मैट्रिसेस की जब मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो वहाँ पे एक आपके पास कंडीशन रहती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो आपके जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसमें जितने आपके पास कॉलम्स हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तभी आपके दो मैट्रिक्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो पहले यहाँ पे वो कंडीशन स्पेसिफाई कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स आपके n है फर्स्ट में इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड p। अगर आपका ये चीज़ होगी तभी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चलेगा। अगर आपकी यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं की जाएगी। अब हम अपने एलिमेंट्स एंटर करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के। printf enter elements of A
फॉर लूप लेंगे। अब जब भी हम अपने मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेसिंग के लिए हम यहाँ पे अपनी फॉर लूप की हेल्प लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम यहाँ पे एलिमेंट्स को एंटर करेंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन number of rows in the first, m comma i प्लस प्लस। अब हम इनर लूप लेंगे जो आपका कॉलम्स के लिए चलता है। j इक्वल टू 0, j लेस देन n कॉमा j प्लस प्लस। हम यहाँ पे अपनी scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ a i j। अब हम अपने सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, इनपुट करेंगे। एंटर एलिमेंट्स ऑफ b। अगेन हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन, यहाँ पे हम p i प्लस प्लस। फॉर अब हम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए j इक्वल टू 0, j लेस देन q j प्लस प्लस। scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ b i j। अब नेक्स्ट जो हम लॉजिक बनाएंगे वो हम बनाएंगे अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पे हम अगेन फॉर लूप यूज करेंगे फॉर प्रोसेसिंग। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन m i प्लस प्लस। देन इनर फॉर लूप फॉर j लेस देन 0, j असाइन 0, j लेस देन q j प्लस प्लस। देन c i j assign 0. Now this loop will give you the cij element of the resultant matrices. हम इसकी वैल्यू असाइन 0 कर लेते हैं। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे अपनी थर्ड लूप लेंगे जो आपकी मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे हैं तो बेसिकली आपका जैसे सपोज फर्स्ट एलिमेंट है दैट मीन्स C00, मगर C00 जब आप एलिमेंट लेके चल रहे हो तो वो जो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो आपके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो आपका A00 एलिमेंट आपके B00 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर आपका A01 एलिमेंट आपका B10 एलिमेंट 10 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से चलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे थर्ड लूप लेके चलते हैं। k इज इक्वल टू 0, k लेस देन n एंड k प्लस प्लस। यहाँ पे आपका फिर c i j इक्वल टू c i j प्लस a i k इंटू b k
जे, आपकी मल्टीप्लिकेशंस आ गई। नेक्स्ट फॉर, अब ये जो नेक्स्ट लूप ले रहे हैं, हमारे पास जो डिफरेंट तरह के एलिमेंट हमारे मैट्रिसेस में अवेलेबल थे, हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज में स्टेव्ड है, मगर अब हमें उन एलिमेंट्स को स्क्रीन के ऊपर आउटपुट लेना चाहते हो, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो, तो अब ये नेक्स्ट लूप हम अपने आउटपुट के लिए लेके चल रहे हैं। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, for j assign 0, j less than q, j plus plus, printf %d, then is your tab space, and यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगी that one is your cij। now next line, slash n, that one, प्रोग्राम इज completed। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम अपना जो ऑर्डर है फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसके रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाई करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम्स। अब आपका एंटर द ऑर्डर ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 रोज 3 कॉलम। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ ए। अब आपका जो ए मैट्रिक्स है हम उसके एलिमेंट्स एंटर करेंगे, तो उसके हमें एलिमेंट्स एंटर कर लेते हैं 2 3 5 6, एंटर। अब यहाँ पे हम अपनी जो बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स एंटर करते हैं 3 6 8 4 6 7, तो दैट वन। आपके डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स आपने एंटर कर लिए। आपकी जो ए मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट रो है आपके पास, उसके एलिमेंट है आपके पास 2 एंड 3, और सेकंड रो के एलिमेंट्स आपके पास 5 एंड 6। सिमिलरली आपका जो बी मैट्रिक्स है उसके आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके फर्स्ट रो के अंदर 6 8 एंड 4, और आपका जो सेकंड रो है उसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी फर्स्ट रो में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं 2 3 6 एंड 8, और आपकी सेकंड रो के अंदर आपके जो एलिमेंट्स है दैट इज 4 6 एंड 7। तो जब इनकी मल्टीप्लिकेशन की जाएगी तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स हैं उसके जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उससे हम अपने बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, तो वो फिर आपके पास होगा 2 इंटू 3 इज योर 6 प्लस 3 इंटू 4 इज योर 12, 12 प्लस 6 इज योर 18। तो इसी तरह से आपके बाकी के भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आप एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। दैट वन इज योर राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास रोज एंड कॉलम्स रहते हैं। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो रोज के एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम कॉलम्स के मैट्रिक्स के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब आपके पास जो रोज होती हैं उनका हम कॉलम्स बना लेते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उनके हम रोज बना लेते हैं। तो इसके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम इंट मैट्रिक्स एक स्पेसिफाई कर लेते हैं। दैट वन इज योर
10 10 ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया जिसमें आप एलिमेंट्स को एंटर करोगे। फिर आपके पास रिजल्टेंट जो आपका बी मैट्रिक्स होगा जिसमें आप अपने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे। तो बस दो मैट्रिसेस आपने दे दिए। अब हम यहाँ पे दूसरे वेरिएबल स्पेसिफाई करेंगे, जैसे फॉर लूप के लिए आई जे, देन आपका रोज एंड कॉलम्स के लिए एम कॉमा एन। नेक्स्ट printf enter the order of a matrix scanf %d comma address of m comma address of n. Next printf enter the elements of matrix for I assign 0, I less than m, i प्लस प्लस। ये आपके एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए हम एलिमेंट्स को एंटर करेंगे, उसके लिए हम फॉर लूप ले रहे हैं। इनर फॉर लूप बनाएंगे फॉर जे असाइन 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। scanf %d comma address of a I j। अब आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो आपने एंटर कर लिए। अब नेक्स्ट लॉजिक हम यहाँ पे बनाएंगे अपने एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करने के लिए। उसके लिए फिर से फॉर लूप लेते हैं फॉर आई असाइन 0, सॉरी आई असाइन 0, आई लेस देन m, i प्लस प्लस। इनर फॉर लूप फॉर कॉलम्स फॉर j असाइन 0, j less than n and j plus plus। now b j, यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो आपका रोज पे होंगे उनको आप कॉलम्स में सेंड करोगे, जो कॉलम्स में होंगे उनको हम रोज पे सेंड करेंगे। तो उसके लिए हम बी जे आई लेके चल रहे हैं, असाइन ए आई जे। तो ये आपका इंटरचेंज करने के लिए लॉजिक बन गया। आफ्टर दैट हम इन एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे, printf ट्रांसपोज ऑफ a मैट्रिक्स तो एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए फिर से हम फॉर लूप लेते हैं फॉर आई असाइन 0, आई लेस देन, अब आपके पास यहाँ पे n कॉमा आई प्लस प्लस फॉर j असाइन 0, j लेस देन m, j प्लस प्लस। printf %d tab कॉमा b i j। नेक्स्ट लाइन के लिए
तरह से और कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। अब मैट्रिक्स ए का हम ऑर्डर एंटर करते हैं। जैसे हमारे पास जो ऑर्डर है दैट वन इज योर 2 3। तो हमारे पास 2 रोज 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं। अब एलिमेंट एंटर करेंगे। तो जैसे हमारे पास जो एलिमेंट है दैट वन इज योर 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 1 2 3 4 एंटर। तो यहाँ पे आपके पास जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया दैट वन इज योर एलिमेंट्स आपके पास जो ए मैट्रिक्स में थे वो थे आपके पास 2 3 4, ये आपके फर्स्ट रो थी, एंड 5 6 7 ये आपके पास सेकेंड रो थी। तो जब आपने इस चीज़ का ट्रांसफॉर्म किया, आपने ट्रांसपोज निकाला मैट्रिक्स का, तो आपके पास जो रोज थे वो आपके कॉलम्स में इंटरचेंज हो गए, और आपके जो कॉलम्स थे वो आपके रोज में इंटरचेंज हो गए। तो वहाँ पे आपके पास 2 3 एंड 4 ये आपके फर्स्ट कॉलम में चले गए, और 5 6 एंड 7 ये आपके सेकंड कॉलम में चले गए। तो आपके पास जो फर्स्ट रो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की दैट वन इज योर 2 5, सेकंड रो 3 6 एंड थर्ड रो इज 4 7। तो इस तरह से आप अपने ट्रांसपोज को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग एरेस। इस वीडियो के लिए इतना करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक्स। थैंक यू।